हरितपुर गांव में किशन नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी लता के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान के रोपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत, तुम मेरे खाना खेत में ही लेते आ जाना। और हाँ भगवान, जरा लस्सी भी लेती आना, लस्सी लाना मत भूलना। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी आपके लिए खाना, और लस्सी लाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। किशन खेत में पहुंचता है। कुछ देर काम करता है, तभी खेतों के मेरों पर 3 आदमी चल रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है। महाराज विक्रम, उनकी बेटी किशोरी और उनका मंत्री रामलाल। महाराज, ये है किशन, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली निकलती है। इस बार उसको 50 कुंटल चावल के लिए बोल देते हैं। 4 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है रामलाल, जाकर इसको बता दो। अरे ओ किशन, सुन तो। क्या बात है मंत्री साहब? महाराज विक्रम तुझे मिलना चाहते हैं। मुझे मिलना चाहते हैं? क्यों? अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। जी महाराज साहब। आओ किशन, आओ। किशन, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। यह तो हमारे लिए खुशी की बात है महाराज। तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। उसके बाद महाराज वहां से चले जाते हैं और किशन फिर से खेत में आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद लता वहां आ जाती है। सुनिए, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आ गई हूँ, और हाँ, साथ में ठंडी ठंडी लस्सी भी लाई हूँ। आता हूँ। इसके बाद किशन लता के पास जाता है। लाओ लाओ भाग्यवान, खाना बहुत भूख लगी है। ये लीजिए। लता, महाराज आए थे, जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह हमारी फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब श्री जी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। श्री जी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। किशन शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारी से सब्जियां निकाली। मैं ये सब्जी बेच के आता हूँ। ठीक है, लेकिन सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है भाग्यवान, चिंता मत करो, आ जाऊंगा। उसके बाद किशन मंडी में सब्जियां बेचता है। सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त किशन एक ठेले के पास रुकता है। गोभी कैसे दे रहे हो भाई? भाई किशन, सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ 40 रुपए में। मुझे जरा जल्दी घर जाना है। ये लो भाई 40 रुपए। आज लता को कहूंगा गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े बना दे। किशन घर पहुंचा। अरे लता, कहाँ हो? ये लो गोभी। आज गोभी के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, जरा बना लो जल्दी जल्दी। ठीक है,
लेकिन जरा आप हाथ मुंह धो लीजिए। इसके बाद लता गोभी के पकौड़े बनाने लग गई। अरे वाह, तुम्हारे हाथ के गोभी के पकौड़े का कोई जवाब नहीं। क्या पकौड़े बनाए हैं। इसी तरह कई महीने बीत गए। किशन के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। लता, मैं खेत जा रहा हूँ। महाराज के आदमी वहां पहुंचते ही होंगे। किशन खेत में गया। चल किशन, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। तभी महाराज के आदमी वहां पहुंच गए। चलिए सब काम पे लग जाते हैं। महाराज ने कहा, जल्दी से सारा काम निपटाकर फसल किशन के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 30 बोरा तैयार कर दी। तभी लता वहां आई। ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? लता, इसी के लिए तो कहता हूं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता, वह हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां किशन के घर तक पहुंचा दी। हम सब कल आकर ये बोरिया राजमहल ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चलो, आज का भी काम खत्म हुआ, बाकी अब कल का इंतजार है। किशन सारी बोरिया को उठाकर घर में रख देता है। उस रात किशन के घर के बाहर चोर बात करते हुए, सुन सब ध्यान से, अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब धीरे धीरे किशन के घर से सारी बोरियां चुराकर ले गए। अगली सुबह किशन की बीवी, सुनिए जी, उठिए ना, देखिए क्या हो गया। क्या हो गया? जल्दी से उठिए ना। क्या हो गया भाग्यवान, जो सारा घर सर पे उठा लिया है? अनाज की सारी बोरियां चोरी हो गई है। क्या चोरी? कैसे? कब? जाइए गोदाम में और खुद ही देख लीजिए, एक भी अनाज का बोरा नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजा के कर्मचारी किसी भी समय आ जाएगा। श्री जी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? किशन अपनी घर के सीढ़ियों पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां राजा के आदमी आ गए। अरे किशन, अनाज का बोरा तैयार है ना? नहीं मंत्री साहब, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरी चोरी कर ली है। अरे ये क्या कह रहे हो भाई, तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। चलो, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब। किशन रामलाल के साथ राजमहल पहुंचता है। क्या हुआ किशन, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? महाराज जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थीं। कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी? नहीं महाराज जी, मैं सच कह रहा हूं। एक ही गांव में रहना है हम सब ने, भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिन तक किशन और लता दोनों उदास थे। किशन सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसको बहुत ध्यान से खर्च करता। किशन घर लौटता है और उदास होकर खाना खाने बैठते हैं। सुनिए ना,
कितने दिन हो गए हमें इस तरह से सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर बहुत मुश्किल से चल रहा है। हमारे खेत में इतनी सब्जियां होती नहीं हैं कि हमारा घर अच्छे से चल पाए। घर की भी हालत ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक का इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अचानक किशन थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। अरे भाग्यवान, अचार। क्या मतलब है? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। यह हमारी समस्या का समाधान है। तुम अचार बनाना और मैं घर घर जाके बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे। उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी लता ने जो बनाया है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैंटास्टिक अचार बनाती हो तुम्हें। अरे बाप रे, अंग्रेजी आपने कब सीखी? तुम मुझे कम मत समझो, आती है मुझे भी अंग्रेजी। इसके बाद लता अचार बनाने लगी। अचार बनने के बाद लता अचार को डब्बे में पैक कर दी। किशन अचार की टोकरी सर पर रखकर अचार बेचने निकल पड़ता है। वह एक घर के पास जाकर रुका। घर पे कोई है भाई? अरे किशन भैया, आप यहाँ कैसे? और ये क्या ले आए? अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहेंगी? जरूर, जरा चखा दो अपना अचार। अरे भैया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भाई ऐसा करो, 1 किलो दे दो। कितना हुआ? 200 रुपए में। ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। पैसे लेकर आती है और किशन को दे देती है। चलता हूँ बहन। ऐसे करते करते किशन दूसरे घर गया। अरे भाई, कोई है घर पे क्या? अरे किशन, तू यहाँ? कैसा है मेरा भाई? और कैसा सब चल रहा है? तेरी अनाज की चोरी के बारे में पता चला मुझे, जानकर बहुत दुख हुआ। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। और ऊपर वाले कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री जी की यही मर्जी थी तो यही सही। अच्छा भाई, ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? हाँ, क्यों? मैंने अचार बेचना शुरू किया है। क्या बात है, जरा चखा तो। किशन ने थोड़ा सा अचार छकने के लिए दिया। अरे वाह, किसने बनाया ये अचार? लता ने। भाभी को कहना, बहुत ही अच्छा अचार बना है, बहुत ही कमाल का है। बताओ, अचार खरीदोगे? अरे हाँ भाई, दूसरे से भी तो खरीदता ही हूँ। इसे अच्छा तुमसे ना खरीद लूं। कैसे बेच रहे हो? 200 रुपए किलो। ठीक है, 5 किलो दे दो। किशन ने 5 किलो अचार पैक करके उसे दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके किशन का सारा अचार बिक जाता है। किशन खुशी खुशी घर पहुंचा। लता, आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ अचार? लता, किसी ने कुछ तो नहीं खरीदा। कहा था ना मैंने, इतना भी खास नहीं होता है मेरे हाथ का बनाया हुआ अचार। आपका विचार ही गलत था अचार को बेचने का। अरे मेरी लता, पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं बल्कि पूरी खरीद ली। जाकर देखो,
टोकरी पूरी खाली है। लता टोकरी के पास जाती है। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा का सारा अचार बिक गया। अब बस तुम ऐसे ही बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। क्यों न अब हम आसपास के गांवों में भी बेचना शुरू कर दे। क्या पता वहाँ के लोगों को भी थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा ना। अब से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। ठीक है, आप 10 दिन तक रुक जाइए। 10 दिन में अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा। इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद लता अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक किशन बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिन बाद अचार बनकर तैयार हो जाता है और किशन अचार बेचना शुरू कर देता है। इस बार किशन दूर दूर के गांव में भी अचार बेचने के लिए जाता है। अब धीरे धीरे करके लता का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद किशन एक दुकान भी खोल लेता है। अचार का जो भी ग्राहक आता है वह किशन के ही दुकान पर ही जाता। एक दिन वहां से गुजरते हुए महाराज विक्रम की नजर किशन की दुकान पर पड़ी। क्या बात है किशन, तुम्हारी अचार की दुकान तो चल पड़ी। जरा मुझे भी अचार चखाना। सुना है तुम्हारी अचार बहुत स्वादिष्ट होती है। यह तो सबका प्यार है महाराज। यह लीजिए, आप इसे चख लीजिए। ये तो बहुत स्वादिष्ट अचार है। ऐसा करो, राजमहल में 80 किलो अचार भेजवा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है 2 हफ्ते में। हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। जी महाराज। रात को महाराज के लोग किशन के घर नहीं पहुंचे। रात्रि काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, हमें सो जाना चाहिए। हो सकता है आज न आए। चलो सो जाते हैं। किशन और लता सो जाते हैं। सुबह उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ सारा अचार चुरा लिया है। किशन वहां देखने गया जहां अचार रखा हुआ था। ये सब मैं अभी महाराज को बता कर आता हूँ। अगर ये बात महाराज को कहीं और से पता चला तो कहीं वह गुस्सा न हो जाए। ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ। किशन महाराज के पास जाता है। महाराज, इस बार फिर से आपके लिए जो अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? कुछ भी मांगता हूँ और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान। जाओ। ऐसी बात नहीं है महाराज, आप यहाँ के राजा हैं और मैं आपका प्रजा हूँ। आपसे क्यों दुश्मनी करना चाहूंगा? ऐसी बात नहीं है महाराज, आप चिंता मत करिए। मैं आपके लिए दोबारा से 80 किलो अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। किशन घर लौटकर सोचता है कि अब इस चोर को कैसे रोकूं। इस बार किशन ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे।
जैसे ही किशन उस कमरे में गया जहां पर अचार रखा हुआ था, तो वहां देखा सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। ये क्या कर दिया, कोई बचाओ हमें, पानी दो हमें कोई, अरे हमारी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा। मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये करके, है? इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना। अभी तो चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते, पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। लो करो अब। चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी ये सब? यह सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। हमें सब करने के लिए मंत्री रामलाल ने कहा था। क्या? रामलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए। अब जेल में मत भेजना बस। ठीक है, नहीं भेजूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो मैं रामलाल की मदद लेकर तुम्हें जेल के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी किशन भाई, अब हमें माफ कर दो। अगले दिन सुबह किशन राजमहल गया और सारी बातें महाराज विक्रम को बता देता है। महाराज, यह रामलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां रामलाल ने कराई हैं? क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सब की आंखों में जलन होने लगी और वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। इस रामलाल को पकड़ लो। सैनिक रामलाल को पकड़ लेते हैं। महाराज, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पे हूँ, कुछ रहम करिए मुझ पे। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने किशन के साथ किया है, उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो किशन, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूंगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। सैनिकों, इस रामलाल को ले जाओ और इसे राजमहल के सबसे अंधेरे बंदी गृह में बंद कर दो। भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के भरे मटके ले आते हैं। महाराज, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच गया। ये लो तुम्हारे पैसे किशन। तुम सच में एक मेहनती किसान हो, हमें तुम पे नाज है और मैं खुश नसीब हूँ जो तुम्हारे जैसे प्रजा का राजा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया महाराज। चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद किशन अपने घर लौट गया और उस दिन के बाद से किशन के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और किशन का काम बहुत अच्छे से चलने लगा।